नमस्कार दोस्तों, आखिरकार झारखंड के महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ। मैया सम्मान योजना के अगली किस्त का इंतजार कर रही उन माता बहन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया है, मई महीना के पहले हफ्ते में एक साथ दो किस्तों की राशि माता बहन के खाते में भेजी जाएगी, यानी कुल 5,000 रुपया सीधे बैंक खाते में। लेकिन क्या आपके माता बहन इस बार लाभ पाने वालों में शामिल है? क्या आप जानते हैं कब मिलेगा पैसा, किस माता बहन को मिलेगा अगला 2 महीना का किस्त, और क्या आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई है या होल्ड में है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हुनकुड़ी में नहीं बेटी, इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, झारखंड की महिलाओं के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जो महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 2500 रुपया की राह देख रही थी, उनके लिए अब झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार झारखंड सरकार ने अप्रैल और मई महीने की दोनों किस्तों को एक साथ देने वाली है, यानी महिलाओं को एक बार में सीधे 5,000 रुपया की डबल किस्त उस माता बहन के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, मार्च महीने में 8वीं किस्त का पैसा झारखंड सरकार ने भेजा था और अब महिलाओं को बेसब्री से 9वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से झारखंड सरकार ने तय किया है कि अप्रैल महीने की किस्त मई महीने में दी जाएगी और उसके साथ मई महीने की किस्त को भी जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं मैया सम्मान योजना की अगली किस्त कब तक आपके खाते में आएगी, तो आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड सरकार ने साफ कह दिया है कि 9वीं और 10वीं किस्त यानी अप्रैल और मई महीने की किस्त की राशि को एक साथ मई महीने में भेजा जाएगा। इसका मतलब है आपको 2500 यानी कुल 5,000 रुपया की राशि एक साथ मिलेगी। दोस्तों, ये डबल किस्त 15 मई 2025 तक सभी योग्य महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, योग्य महिला मतलब जिस माता बहन का सभी दस्तावेज सही है, डीबीटी एक्टिव है, आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का गलती नहीं है, उस माता बहन के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन डीबीटी एक्टिव नहीं है या आवेदन फॉर्म में सुधार करना बाकी है, उन्हें पहले इस कार्यों को पूरा करना होगा, उसके बाद एक किस्त की राशि प्राप्त होगी। दोस्तों, मैया सम्मान योजना की 9वीं और 10वीं किस्त का भुगतान उन महिलाओं को प्राप्त होगी जो इस शर्तों को पूरा करती है। महिला का झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी है और उसके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिर्फ वही महिलाएं 9वीं और 10वीं किस्त का लाभ उठा सकती है जिसका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा और 50 वर्ष से कम है। महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स पेयर है तो उसे 9वीं और 10वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, टैक्स पेयर का मतलब है जो व्यक्ति सरकार को अपनी कमाई और संपत्ति का टैक्स देता है, यानी डायरेक्ट टैक्स देता है। उस परिवार के माता बहन को 9वीं और 10वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी की पत्नी या परिवार की अन्य महिला 9वीं और 10वीं किस्त से वंचित रहेगी, क्योंकि मैया सम्मान योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करना है। महिला के परिवार की वार्षिक कुल आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके लिए महिला के परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। महिला के नाम से बैंक खाता होना चाहिए और वो खाता आधार से लिंक और डीबीटी चालू होना अनिवार्य है ताकि राशि सीधे बैंक खाते में आ सके। दोस्तों, मैया सम्मान योजना के 9वीं और 10वीं किस्त की राशि 5,000 रुपया जैसे ही आपके खाता में आती है, आपके मोबाइल पर SMS आएगा। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, जहां पर आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर और यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आवेदन और भुगतान की स्थिति नामक सेक्शन में जाना है
और वहां पर आपका आवेदन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब एक कैप्चा कोड स्क्रीन पर दिखेगा, उसे सही से भरना है। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद क्लिक करने का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करके सबमिट करना है। इसके बाद आपके सामने सभी किस्तों का विवरण खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 9वीं और 10वीं किस्त के 5,000 रुपया की राशि एक साथ प्राप्त हुई है या नहीं। दोस्तों, अगर आपके माता बहन ने अब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो नजदीकी पंचायत या नगर निगम केंद्र में जाकर यह प्रक्रिया जल्दी पूरा करें, क्योंकि इसके बिना 9वीं और 10वीं किस्त नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है या बैंक खाता डीबीटी एक्टिव नहीं है तो जल्द से जल्द नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे अपडेट कराएं। इसके साथ ही अगर आवेदन फॉर्म में कोई गलती है, जैसे नाम, बैंक खाता या परिवार की जानकारी, तो अब सरकार की तरफ से फार्म करेक्शन कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वहां जाकर सुधार जरूर करवाएं या प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय जाकर सुधार कराएं, ताकि आप अगली 9वीं और 10वीं किस्त से वंचित नहीं रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।